नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज यार हम फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं यार, जिससे लगातार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स 1.403 किलो ओम, इफ़ वन ऑफ द रजिस्टर इज 2 किलो ओम देन द अदर रजिस्टर विल बी, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे यार, ताकि अपने आने वाले एग्जाम बीपीएससी में ना ऐसे क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड कुछ भी तो हम सॉल्व कर सकें, है ना। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यार। पहले मैं बताऊँ कि ये जो है अपना फिजिक्स का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका ये कंसेप्ट यार है ना। उसमें आपका है सीरीज सर्किट। सबसे पहले हम देखते हैं ना, एक मिनट। देखो यार, ये अपना सर्किट होता है, सीरीज सर्किट है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे करके होगा। ये सब सीरीज में होते हैं ना, ठीक है। जब सीरीज में होता है तो उसमें क्या होता है, आपका करंट सेम होता है ना, अलॉन्ग द सर्किट आपका करंट सेम होता है ना। जो अपना ओम्स लॉ है V इक्वल टू आई आर, तो उसका जो रिलेशन बनता होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि I जो है कांस्टेंट हो गया है, सेम हो गया है ना, इसलिए। तो यहाँ से देखो अपने पास करंट जो है अलॉन्ग द सर्किट बिल्कुल सेम है, मतलब कि R1 पे भी करंट जो होगा वो I होगा, R2 पे भी I होगा, R3 पे भी I होगा। लेकिन अगर मान लो हमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो अलग अलग रजिस्टर पे, है ना, तो कैसे निकालोगे। तो यही से आप निकालोगे। ये जो फॉर्मूला अपना, देखो वोल्टेज क्या हो गया अपना, डायरेक्टली रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के रेशियो मटेगा, है ना। तो जैसे R1 पे अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1 अपॉन R टोटल, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू का टोटल वोल्टेज जो आपका दे रखा हुआ है ना। वैसे आपको V2 का निकालना होगा तो बस यहाँ V2 रख दो, है ना, और सॉरी R2 रख दो, और मान लो कि आपको V3 निकालना होगा तो यहाँ पे R3 रख दो, है ना, सिंपल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, है ना, वो आपका है R इक्वेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैसे आता है आपको, ये देखते हैं ना। ये जो आपका ओम्स जो लॉ होता है ना, ओम्स लॉ, उसमें V इक्वल टू आई आर जो होता है रिलेशन, उसमें देखो हम लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर, हम लिख सकते हैं ना। तो टोटल आपका बात करें हम सर्किट का, आई आर इक्वेलेंट है ना, लिख सकते हैं। और इधर IR1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, और आई को कॉमन ले लिया हमने क्योंकि आई सेम है सर्किट के लॉन्ग, है ना। सो हम ये तो कट पिट जाएगा, है ना, और अपना टोटल ये आ जाएगा, है ना। सो जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये रखो याद, और ये याद रखो ना। अगला देखते हैं यार हम पैरेलल सर्किट, है ना। तो देखो पैरेलल में आपका जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट को ध्यान जो रखना है वो क्या होता है कि वोल्टेज उसमें सेम होता है अपना, है ना। वोल्टेज अपना क्या होता है, सेम होता है ना। सो अपना जो ओम्स लॉ का जो रिलेशन होता है V इक्वल टू आई आर, इसमें क्या होगा कि देखो V तो सेम हो गया ना, यानी करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स में होगा, है ना। सो अगर जो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि वोल्टेज सेम होगा, यानी कि R1 पे भी V1 मतलब V वोल्टेज ही होगा, और R2 पर भी वोल्टेज जो है वो V ही होगा। अगर मान लो आगे चल के यहाँ पे R3 दे रखा होता तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V होता है ना। सो आगे देखते हैं हम कि करंट का हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, है ना, अपने अलग अलग रेजिस्टेंस के अलॉन्ग, है ना। तो देखो जो अपने यहाँ पे रिलेशन है I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, जिसको डिराइव करने के बाद आपको यही आएगा, है ना। अगर मान लो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो I1 इक्वल टू आई क्या होगा, आई आपका टोटल रेजिस्टेंस है ना, और इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। याद रखना ये I1 का पूछा, यहाँ पे R2 है ना। अगर मान लो I2 का निकालना हो तो यहाँ पे R1 होगा, बाकी चार चीज़ें सेम होंगी, है ना। अगर मान लो कि 3 यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखे हों, फिर क्या होगा ना, I3 कैसे निकलेगा। तो देखो आप इसे ऐसे निकाल सकते हो आप, या तो ये फॉर्मूला लगा लेना, I1 इज इक्वल टू V अपन R1, है ना। और भी आपका जो टोटल आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, I टोटल इंटू R टोटल, है ना। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये याद रख सकते हो, है ना। हालांकि बीपीएससी इस लेवल तक नहीं जाएगा, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, बस इसे ध्यान रखो, है ना। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी ने, है ना, जो हमने अभी ये वाला क्वेश्चन लिया है ना। तो देखो ये देखो कैसे आता है, देखो तो V इक्वल टू क्या था अपना आई आर था ना, यानी I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, हम V ओपन R लिख सकते हैं ना। तो हम जो पूरा सर्किट का ले रहे हैं ना, तो हमने लिख दिया क्या, V ओपन R इक्वेलेंट, ठीक है। और इधर अपना जो होगा V ओपन R1 है ना, इसके अलग V ओपन R1, ये हो जाएगा अपना V ओपन R2, है ना। ऐसे प्लस मतलब जितना भी सर्किट दे रखा हो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो V जो है अलॉन्ग द सर्किट सबका सेम है, तो V जो है सब कट पिट जाएगा, और अपना जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्या, 1 अपन R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस डैश डैश डैश, है ना। तो आपको मेन जो आपको याद रखना है, ये याद रखो, ये याद रखो, और ये याद रखो, बस बात खत्म, है ना। इतने से आपका काम हो जाएगा, है ना। सो जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना सर्किट से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी एक और चीज़ ध्यान रखना कि अब जैसे यहाँ पे ऐसे दे रखा है, अब ये क्या करेगा, आपको ऐसे उल्टा कर देगा, है ना। तो उससे डरना नहीं है, मान लो ऐसे कर देगा ना, ऐसे कर देगा तो डरना नहीं है, ये भी आपका पैरेलल में ही है ना। सो और भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कस आगे वीडियो में करेंगे यार, है ना। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर इसका जरूर देना, ठीक है। तो थैंक यू। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।